हेलो फ्रेंड्स, हम एक जो कि आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एक अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, एक सीरीज अपना लिस्ट बनाएंगे। उसमें ये हम पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। जैसे हमने एक मैपिंग से चला रखा था, वैसे अब आर्टिकल आर्टिकल इन न्यूज, ठीक है, न्यूज करके हम चलाएंगे। उसमें देखिए, जो आज का पहला आर्टिकल हुआ जल्लीकट्टू से लेकर के है। हमने जो हेडलाइन न्यूज डिस्कशन होता है उसमें डिस्कस किया था जल्लीकट्टू को लेकर के। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है अगर बैन करने को लेकर के। तमिलनाडु गवर्नमेंट कही कि ये जो कल्चरल इवेंट को जो है कि बैन कर रही है, ये सही नहीं है, वायलेशन है कौन सा आर्टिकल का, जो कि 29 फंडामेंटल राइट जो होता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि इसको डिस्कस कर लिए, फिर चलेंगे हम तमिलनाडु का मैप देखेंगे। तमिलनाडु का मैप कहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि ये इंडिया का पूरा मैप है आपका। यहाँ पे देखिए ये हम रेड मार्कर से बना रहे हैं, हल्का ये है। फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल का बॉर्डर को निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे सिक्किम भूटान बॉर्डर लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेते हुए त्रिपुरा, मेघालय, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु से, फिर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा से यहाँ पे आ गए। ये हमारा रहा। अब हम तमिलनाडु का अगर हम मैप देखें कि तमिलनाडु का मैप कहाँ पे है, तो ये देखिए ये ऐसा कुछ है तमिलनाडु का ये एरिया। ये वाला जो एरिया पड़ जाता है आपका तमिलनाडु का पड़ जाता है। ये ऐसे ही लगता हुआ ये आपका केरला पड़ जाता है। फिर ये यहाँ पे ये छोटा सा गोवा स्टेट पड़ जाता है। फिर ये आपका ऐसे करके जो कि कुछ जो है कि आपका कर्नाटका पड़ जाता है, कर्नाटका। और ये आपका जो है कि आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, ये तेलंगाना पड़ जाता है आपका। और फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ये पड़ जाता है आपका। फिर उसके बाद ये बगल में उड़ीसा पड़ जाता है, ये पश्चिम बंगाल आपका निकल जाता है यहाँ पे। फिर ये झारखंड आ जाता है, फिर ये जो आपका बिहार आ जाता है। फिर ये आपका यूपी है, यूपी को देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से डिवीजन कर रहा है, ये यूपी हो जाता है। फिर यहीं पे उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे हरियाणा हो जाता है, यहाँ पे फिर ये दिल्ली है, ठीक है। फिर यहाँ से हिमाचल प्रदेश आप चले जाइए। फिर उसके बाद ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर यूटी हो गई, पंजाब हो गया, और यहीं पे जो है कि आपका चंडीगढ़ पड़ता है। फिर ये वाला पार्ट जो आपका पड़ जाता है आपका राजस्थान पड़ जाता है। फिर ये जो कि गुजरात पड़ जाता है, और ये आपका एमपी है, और ये जो है आपका महाराष्ट्र पड़ जाता है। और यहीं पे देखिए आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है कि आपका ये है क्या बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। एक पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी पड़ती है, ये 4 जगह पाई जाती है, 4 स्टेट। एक आपका आंध्र प्रदेश से बॉर्डर लगता है, एक तमिलनाडु से लगता है, 2 जो कि आपका यहाँ से लगता है केरला से लगता है। तो ये हमारा इंडिया का मैप रहा, और ये हमें तमिलनाडु ये वाला पार्ट देखना है। अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल्स में रहा है जल्लीकट्टू को लेकर के आर्टिकल 29। अब हम पॉलिटी का सहारा लेकर के इस आर्टिकल्स को डिस्क्राइब किए। हम सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिसको मूल अधिकार बोलते हैं। वो जो संविधान के पार्ट 3 यहाँ पे देख सकते हैं, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। टोटल हमारे पास 6 इस समय फंडामेंटल राइट है, लेकिन इनिशियल टाइम में 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हम रिमूव कर दिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ले जा करके हम कर दिए 300A में कर दिए। और ना ही ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ना ही लीगल राइट है, सॉरी ना फंडामेंटल राइट है ना लीगल, लेकिन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। हम यहाँ पे सीधे अब चलते हैं, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है उसको देख लेते हैं। पहली बार आर्टिकल 14 से लेकर 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की बात करता है। 19 से लेकर 22 तक फ्रीडम की बात करता है। 23 से 24 तक जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगर कोई करता है तो उसको बैन करने के लिए है। और उसके बाद 25 से 28 जो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस से रिलेटेड है। और 29 और 30 से लेकर के कल्चरल और एडुकेशनल राइट को लेकर के। तो यही एक कल्चरल वाला जो है ना, ये 29 से निकल करके आता है। राइट टू प्रॉपर्टी को हम निकाल दिए और उसको हटा दिया। और रेमेडी हम अभी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अप्रोच कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीधे चलेंगे अपने जो है कि आर्टिकल क्या बोलते हैं 29 पे।
वहाँ पे 29 पे हम चलते हैं कि देखते हैं हमारे लिए क्या क्या उसमें सीक्रेट चीज़ें कही गई हैं। एक सेकंड, हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता आगे चले गए, तो इस वजह से हम चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। एक सेकेंड आप वेट करिए, बस विद इन सेकेंड में हम वहाँ पे अपना फिर पहुँचते हैं। एक सेकेंड इसको पॉज कर लेते हैं अभी। ओके, हम देखते हैं कि जो कि हम यहाँ से फिर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए 29 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें देखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी को लेकर के, लेकिन इसमें सब सेक्शन भी होते हैं हर एक आर्टिकल में। अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे एक आ गया प्रोवाइड दैट अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेसिडेंस इन एनी पार्ट, ठीक है, रेसिडेंट एनी पार्ट, वो जो है कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर इट्स ओन, उनको राइट है कि उसको कंजर्व करे, तो इसलिए उन्होंने कहा जल्लीकट्टू हमारा एक राइट है, ठीक है, हम इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप उसमें इंटरफेरेंस अगर करते तो हमारा वायलेशन होता। फर्दर, नो सिटीजन शैल बी डिनाई एडमिशन द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीवर एडॉक। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है मिनॉरिटी, अब उसको जो है कि अगर गवर्नमेंट फंडिंग कर रही तो आप उसको, जैसे कि सेंट स्टेफेंस जो है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें मिनॉरिटी को लेकर के काफ़ी हमेशा चर्चा में रहता है। तो फर्स्ट प्रोविज़न इसमें है ग्रुप, अदर सेकंड प्रोविज़न अदर गारंटेड राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिविजुअल का भी है, और एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का भी है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है बोथ, अगर रिलीजियस मिनॉरिटी से भी करता है और लैंग्वेजिस्टिक मिनॉरिटी से भी करता है, मिनॉरिटी से रिलेटेड है अगर कोई व्यक्ति करता है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो ये कहा है अपने कई जजमेंट में कि राइट टू कंजर्व ये कर सकता है, आल्सो कर सकता है प्रोटेक्ट अपने लैंग्वेज और इसकी सिस्टम जो भी उसकी चीज़ें होती समय समय पे बात करता है। तो ये हम एक शॉर्ट वीडियो हमेशा बनाया करेंगे। अभी एक और वीडियो जो भी आर्टिकल्स होंगे उनका एक एक मैं वीडियो बनाते रहूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।